Welcome to Sufyan Ghani Means Business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वीडियो के साथ हाजिर हैं। टॉप न्यूज़ की वीकेंड है, हफ्ते का दिन है, 4:39 हो रही है और 24 जनवरी 2026 को मंडे को हमारा एक इवेंट हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का। उसके ऊपर जो है 50% लोग जो है एक्सपेक्टेड है कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। 50% लोग 75% सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं 9.75 की, और सुफियान गनी का ऐसा मानना है कि इंशाल्लाह 100 बेसिस पॉइंट्स आपको कट मिलेगा 9.5 के साथ। फर्दर 200 बेसिस पॉइंट्स कट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है हम आपको आज की टॉप न्यूज़ के साथ जो है आगे की जो है फोरकास्ट के हवाले से जो है अपनी रिसर्च के हवाले से बताते हैं। कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, एजुकेशन पर्पस वीडियो है ये। जो भी बाय सेल करें आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। आई एम प्रेडिक्ट, हमने 7 रुपए के ऊपर प्रेडिक्ट किया था पीटीसी को कि पीटीसी के अंदर इतनी पोटेंशियल है। 33,800 प्रॉपर्टीज है इसके पास, और ये जो है पाकिस्तान की बैकबोन कंपनी है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है। 7 रुपए में प्रेडिक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 70 रुपए को लोगों ने देखा, और अभी जो है इसने अभी चलना भी शुरू नहीं किया। इंशाल्लाह ये 700 के टारगेट को अचीव कर सकता है अगर गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन में काम करती है और प्रॉपर्टीज़ जो है इजीली जो इत्तसालात के साथ इसहाक डार साहब की मीटिंग्स हो रही है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। 5G के ऑप्शन होते हैं और एक ग्लोबल पाकिस्तान जो है इमेज एक पॉजिटिव होता है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप जो है इस पीटीसीएल के अंदर आते हुए देख सकते हैं। और इसकी प्राइवेटाइजेशन की 26% हमने शेयर $2.6 बिलियन में बेचा था। अब जो 74% गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट फर्दर भी इसको जो है वो सेल ऑफ करके जो है पैसे अचीव कर सकती है। और ये कंपनी अगर 51% इत्तसालात के पास चली जाती है तो इसके जो है रिमार्केबल जो है इसके जो है वो आपको रिजल्ट्स जो है वो नज़र आएंगे। पाकिस्तान के अंदर 300% जो है हमारी जो 60 रुपए की इसकी वैल्यू थी 2005 में इसके शेयर की, और 300% हमारी जो है यानी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो चुकी है। तो भी जो है आपको जो है वो इसका जो है वो बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल जो है वो चलते हैं गोल्ड और सिल्वर। डोंट बाय, वेस्ट योर टाइम, एक्सपेक्टेड अपसाइड आपको 25% गोल्ड और सिल्वर में मिलता हुआ दिखता हुआ नजर आता है। यानी कुछ प्रेडिक्ट करें 7,000 पर आउंस के ऊपर जो है $7,000 पर आउंस के ऊपर प्राइस जा सकती है। सिल्वर 100 को मार्क कर चुका है, यहाँ से $150 तक पर आउंस पे जा सकता है सिल्वर। तो फिलहाल हमारा जो ड्रीम है कि आप जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर आपको 10 टाइम तक जो है रिटर्न मार्केट जो है वो दे सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और पाकिस्तान जो है रिवाइव हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आप जैसे इत्तेफाक स्टील को देखें तो इस टाइम पे 10 रुपए के ऊपर शेयर की प्राइस ट्रेड कर रही है, जो 80 रुपए के डॉलर के ऊपर 40 रुपए के ऊपर इसके शेयर की प्राइस थी। आगा स्टील इस टाइम पे 9 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 40 रुपए के ऊपर इसके शेयर की प्राइस थी। इसी तरीके से दीवान सीमेंट 40 रुपए के रेट के ऊपर इसकी प्राइस थी, आज दीवान सीमेंट आपको 13 रुपए पे मिल रहा है। तो बेशुमार कंपनीज है। WTL किसी टाइम में 2005 में 15 रुपए पे ट्रेड होता था, आज 1 रुपए और 80 पैसे के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। टेलीकार्ड 24 रुपए का हाई बना के आया है, इस टाइम पे 12 रुपए पे आपको शेयर की प्राइस मिल रही है। और जो है किसी टाइम पे जो है फौजी फूड जो है 75 रुपए पे ट्रेड होता था, आज फौजी फूड आपको जो है वो 22 रुपए के ऊपर शेयर की प्राइस जो है वो मिल रही है। एक्साइड के लिमिटेड शेयर्स हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्प्लिट कर सकती है अपने शेयर्स को। और ये यानी बैटरी का बिजनेस जो है वो सोलर में भी बैटरी यूज हो रही है और लिथियम बैटरी भी यूज हो रही है। तो ट्रीट बैटरी, एक्साइड बैटरी और एटलस बैटरी, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत थोड़ी सी हमारे पास कंपनीज हैं बैटरीज के अंदर, और इनके पास जो बिजनेस है, जो इनकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो इन कंपनीज के अंदर जो है जैकपॉट लग सकता है। और इस हवाले से क्लोवर आ गया, ये भी देखें। क्लोवर जो बिजनेस करता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल फूड प्रोडक्ट, केमिकल एंड लुब्रिकेंट्स का बिजनेस करता है। इंपोर्ट ऑफ ट्रेड और गैंथरी इक्विपमेंट, एयर ऑयल फिल्टर ये बेचता है, जो कार केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अंदर भी जो है मार्केट हमारे पास बहुत बड़ी है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होती है कंपनीज और यानी खुल के काम करती है तो ये बहुत यानी बड़ी कंपनीज फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की बन सकती है। 1986 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई थी, तो इन कंपनीज के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की वजीर आजम साहब मीटिंग कर रहे हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा के साथ, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। इन्होंने अप्रिशिएट किया है वजीर आजम को कि ज़बरदस्त इन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए टोमेंडस वर्क किया है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फर्दर इनको काम करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान काम करता रहा तो आगे 1 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान की इकोनॉमी हो जाएगी। सारा डेट पाकिस्तान जो है अपना उतार सकता है JF-17 अंदर एक्सपोर्ट करके और अपने रिकॉर्डिंग के
गोल्ड और सिल्वर माइनिंग के हवाले से। इस टाइम पे इंडिया जो है एक बहुत बड़ा यानी मदर ऑफ ऑल डील्स करने के लिए जा रहा है यूरोप के साथ। अगर ये डील होती है तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इससे इफेक्ट हो सकता है, यानी GSP प्लस स्टेटस इंडिया को भी मिल सकता है पूरे यूरोप के अंदर जो है अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान की मार्केट और ज़्यादा जो है वो श्रिंक हो जाएगी। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फौरी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को इंडस्ट्री की इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, और जो है बिजली की, इंटरेस्ट रेट की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है वो टैक्सेस को कम करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। इसके बगैर अगर हमारी इकोनॉमी एक दफ़ा जो है बैठ गई, उसके बाद दोबारा उसको उठाना बहुत मुश्किल होगा। ये लास्ट चांस है पाकिस्तान को। ये आप देख सकते हैं डार जो है UAE मिशन के ऊपर रिजॉल्व करने के लिए PTC की प्रॉपर्टीज़ के इशूज़ को, और न्यू एरा ऑफ PTC ब्रांड फास्टेस्ट ग्रोइंग 300 बिलियन पीपल जो है नीड एसेट 3384 प्रॉपर्टीज बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ से सुफियान गनी मीन्स बिजनेस मीटिंग्स चल रही है और काम हो रहा है। अब देखें इसका क्या आउटकम आता है और इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। PTC डिविडेंड देने वाली कंपनी थी और इसने अच्छे खासे डिविडेंड्स दिए, 2-2 रुपए 3-3 रुपए भी डिविडेंड दिया इसने। तो दोबारा से जो है इतने अरसे तक इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब ये जो है इंशाल्लाह 2026 से आपको डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी कंपनी। उज़्बेक डेलीगेशन जो है आई कर रहा है ट्रेड बायोन 114 बिलियन के अंदर जो है ये इनके पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के साथ इनकी मीटिंग हुई है, और ये जो है टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान को जो है वो काम देने के लिए जा रहे हैं। पूरा सेंट्रल एशिया, रशियन मार्केट हमारे पास है, इनके अंदर हम ज़बरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं जिनका एक्सपोजर यूरोप से भी ज़्यादा है। तो हमें नई मार्केट्स को, नई मंडियों को तलाश करने की ज़रूरत है और अपनी जो है इंडस्ट्री को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करने की ज़रूरत है। ऑटो सेल जो है जंप हुई 76% से। फाइनेंसिंग गेट चीपर इन कार बाइंग बूम के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो कार्स की सेल्स के अंदर आपको और भी इंक्रीजिंग मिलेगा, पार्टिसिपेशन भी हो रही है और कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है, और नए ऑटोमेकर भी 100 ऑटोमेकर तकरीबन जो है चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, पेट्रोल टेक्नोलॉजी, डीजल टेक्नोलॉजी, ये सारी वर्क कर रही है। तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आपके इंतज़ार कर रही है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारा जो मीडिया है, वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें दिखाता है, लेकिन बिजनेस की तरफ जो है हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको लेके नहीं जाया जाता। उनको इससे दूर रखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट का हमारी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर एक जान पड़ जाती है। जैसे पौधे को पानी देते हैं, इसी तरीके से इंटरेस्ट जो है हमारी इंडस्ट्री की जान जो है वो निकाल रहा है, यानी उसका गला घोट रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो रिवाइव होना शुरू होती है, इकोनॉमिक पहिया चलता है, इकोनॉमिक साइकिल होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, खुशहाली आती है और मुल्क जो है वो तरक्की करता है। हमारे ब्रांड्स मेड इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान का जो हमारा ड्रीम है उसको अचीवमेंट मिलती है। तो स्टेट बैंक के गवर्नर को हम दरखास्त करते हैं कि एक दफ़ा आप जो है एक बड़ा कट दे दें, 7.5% पे इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दें 5 साल के लिए। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड करेगा। पेट्रोल की प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ जो है वो लेवी लगाई हुई है। अगर वो लेवी हटा दी जाती है तो पेट्रोल की प्राइस अगर 100 रुपये गवर्नमेंट कट करती है तो इन्फ्लेशन हमारा 1-2% से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने टैक्सेस को रिड्यूस करे, अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है अपने ऑन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, अपने एफिशिएंसी के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है अपने मसाइल को हल करे, और यानी जो हमारी जो नेशन है उसके ऊपर जो है इसका बोझ ना डाला जाए, ताकि हम जो है वर्क कर सकें, काम कर सकें। कॉर्पोरेट टैक्स जो है यूएई में 9% है, पाकिस्तान में 29% है। किस तरीके से हम जो है अपनी इकोनॉमी को, अपने बिजनेसेस को, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाएं। तो गवर्नमेंट को हम दरखास्त करते हैं स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर के जो है हम कि ये कल मंडे वाले दिन जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान दें और उसके ऊपर जो है वो अमल करें और उसको जो है वो कंटिन्यू करें। इससे इंशाल्लाह जो है बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को और इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होगी। 92 बिलियन सर्कुलर डेट। अब देखें PSO पेट्रोल बेच रहा है PIA को, PIA पैसे नहीं दे रहा। अब ये डेट जो है बढ़ता 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 हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी पूरी जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी को और हमारे यानी बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, हमारी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई, सिर्फ ये सर्कुलर डेट की वजह से। सर्कुलर डेट ने हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। तो अब इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है फौरी तौर के ऊपर। जो यानी पे एंड टेक वाली पॉलिसी के ऊपर आना है। बिजली बनाते हैं, बिजली के पैसे लें, बिजली नहीं बना रहे, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आप पेट्रोल बेच रहे हो, आप पैसे लो पहले फिर पेट्रोल बेचो। तो इस पॉलिसी के ऊपर आना पड़ेगा। जो पैसे नहीं दे उसको जो है वो आपने अपनी यूटिलिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करनी, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस तरीके से जो है इन्फ्लेशन के नंबर हमारे पास है 4.18% के। कीप कॉस्ट ऑफ लिविंग
एलिवेटेड, मैंने आपसे पहले ही कहा पेट्रोल की प्राइस कट होती है तो इस सारी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। 100 रुपये जो है गवर्नमेंट लेवी ले रही है सिर्फ पेट्रोल के ऊपर, तो गवर्नमेंट इस लेवी को जो है वो कट करेगी, 50% भी कट करेगी तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 पे चला जाएगा जापान की तरह। तो फिलहाल जो है बिग इवेंट कमिंग है 26 जनवरी 2026, फर्स्ट एमपीएस 100 बेसिस पॉइंट कट 10.5 to 9.5 सिंगल डिजिट, सून 7.5% रिवाइवल, इंडस्ट्रियल इमरजेंसी नीड ज्वाइन मी सुफियान गनी। ये हमारा ड्रीम है। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक को हम वेलकम करते हैं, 5 साल में $100 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। मशरिक बैंक भी पाकिस्तान में आ गया है। तो पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल बैंक है जैसे नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, बैंक अल हबीब है, मिजान बैंक है और हबीब मेट्रो बैंक है, तो ये ज़बरदस्त कंपटीशन क्रिएट होगा। इन्होंने बैंकों ने बहुत पैसे कमाए, अब इनको जो है कंपटीशन मिलेगा और अब जो है नए यानी डिजिटल बैंक्स के आने की ज़रूरत है जिससे जो है वो कंपटीशन क्रिएट हो और जो है मुकाबले की फिजा जो है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी पैदा हो। ये आप मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्फबारी के अंदर घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं, सड़क से गुजर रही है। अब ये मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर अगर ये दोनों मिलके एक पार्ट बनते हैं और ये पाकिस्तान और इंडिया का जॉइंट वेंचर होता है, आपस में मिल के अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, तो आप यकीन करें यूरोप और अमेरिका से भी अच्छी हमारी जो है इकोनॉमी हो सकती है और हमारे यानी इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, गिलगित के लोग, बलूचिस्तान के लोग सारे खुशहाल हो सकते हैं और पूरा हमारा जो चाइना, पाकिस्तान या अपने जो सेक्टर है थाईलैंड वगैरह, इनके अंदर एक जान पड़ सकती है और यूरोप से लोग यहाँ से यूरोप जाने के लिए जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो यूरोप से इन कंट्रीज़ की तरफ आना जो है वो पसंद करेंगे। अजरबैजान की कंपनी है सोकर, अजरबैजान ऑयल स्टेट ऑयल कंपनी है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, एमओयू साइन हुए हैं, तो इनको भी हम वेलकम करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो है ये एग्रीमेंट्स हुए हैं और बिल गेट्स से भी जो है हमारे वजीर खजाना साहब की मुलाकात हुई है। अब देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। शॉर्ट टाइम बिग रैली, लॉन्ग वेटिंग, 5G, स्टारलिंक, फास्ट इंटरनेट कमिंग, WTL, टेली, PTCL के अंदर एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। फरवरी में गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी है 5G के ऑक्शन के हवाले से, तो ये भी एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब दस्तक देने लगा है, रमा बरस 5G की सहूलत बड़े शहरों में दस्तियाब है। टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल फोन्स की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद के लिए तैयार है। तो वेलकम करते हैं स्टारलिंक को, एलन मस्क की टीम को, एलन मस्क की कंपनी को, कि 300 मिलियन की हमारी पीपल की जो है वो मार्केट जो है एलन मस्क को मिलने के लिए जा रही है। और इंडस्ट्री रिवाइवल नीड 300 बेसिस पॉइंट, वन टाइम बिग कट, स्टेबल इकोनॉमिक साइकिल, 7.5 रियल इंटरेस्ट रेट 2026 से सुफियान गनी बीस बिजनेस, ऐसा हमारा मानना है। IMF फोरकास्ट कर रहा है 2026 का ग्लोबल GDP ग्रोथ जो है 3.3 दिखा रहा है। तो फिलहाल हम आपको जो है वो PTCL की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे मीटिंग्स चल रही है इत्तसालात के हवाले से, तो 63 रुपये के ऊपर शेयर की प्राइस PTCL की ट्रेड कर रही है और ये यहाँ से जो है 2 साल पहले इसकी प्राइस थी 6 रुपये। 6 रुपये से ये चलना शुरू हुआ है और माशाल्लाह से आज 70 रुपये के मार्क को इसने अचीव कर दिया है। 6 रुपये के ऊपर हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी कीमत 700 रुपये तक जा सकती है अगर इसके प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाते हैं और ये अपने हर प्रॉपर्टी के ऊपर जो है एक जो है IT पार्क बना देती है कंपनी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की यानी डिजिटल इकोनॉमी को, ई-कॉमर्स को जो है वो प्रमोट कर सकती है और हमारे जो यूथ है, हमारी जो यूथ है उसको ये जो है ज़बरदस्त जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, उनको छोटे छोटे ऑफिसेज बना के दे सकती है और इसके ज़रिए जो है ये अपनी इकोनॉमी को, पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है अपनी यानी एक्सपोर्ट को, IT एक्सपोर्ट जैसे हमारी बढ़ रही है तो इसके अंदर एक बूस्ट आ सकता है, जैसे इसको कहते हैं रॉकेट की तरह जो है हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर सकती है अगर हमारी यूथ को सही तरी डायरेक्शन के अंदर जो है काम करने के लिए दिया जाए। तो आप माशाल्लाह से देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माइन कंट्री है। रिटर्न्स को आप देख सकते हैं, एक साल के अंदर भी अगर रिटर्न देखते हैं तो 16 रुपये से 70 रुपये की प्राइस जो है माशाल्लाह से मार्क हुई है। 63 रुपये के ऊपर शेयर की प्राइस चल रही है। ट्रमेंडस अपसाइड पोटेंशियल जो है मौजूद है। तो सुफियान गनी का जो वीडियो बनाने का मकसद होता है एजुकेशन पर्पज़ हम वीडियो बनाते हैं, हमारी कोई मतलब वो नहीं होती ख्वाहिश कि आप जो है कोई हम यानी इनसाइड ट्रेडिंग करें या इनसाइडर की तरफ आपको लेके जाएं। सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर अवेयरनेस आए, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझें, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट मॉडल को समझें, पाकिस्तान के अंदर किन वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो रुकी हुई है और जकड़ी हुई है, जो खुल के काम नहीं कर पा रही। अगर ये सारी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं तो आप यकीन करें पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आके काम करेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान में जैसे स्विट्ज़रलैंड में इन्वेस्टमेंट को खुशी महसूस करते हैं, ऐसे पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करने में खुशी महसूस करेंगे और यहाँ से जो रिटर्न लेंगे
वो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो यहीं पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें, यहीं पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और अपने पोर्टफोलियो को जो है वो डबल ट्रिपल करें, 4 गुना 10 गुना करें, 40 गुना करें, 100 गुना करें। तो ये अल्लाह के फजल से जो है हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम इसको जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे 45% अमेरिका में लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में 1% भी हमारे पास फिगर अभी तक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो है 100% जो है पाकिस्तानी जो है कम से कम जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म व्यू बना के मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट के काम को सीखें, समझें और टेक्निकल फंडामेंटल डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन, इकोनॉमी डायरेक्शन को समझें। और स्टॉक में हम जो है वेलकम करते हैं, हमारे ऑफिसेस अवेलेबल हैं, हमारी जो है वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। जो स्टॉक की फीसिस है वही आपने देनी है और आप हमारे साथ मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं। तो जुड़े हमारे साथ सुफियान गनी के साथ। हम वेलकम करते हैं तमाम पाकिस्तानियों को और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।